अच्छा, तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ, हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स पूछता, ठीक है। देखो ये क्या है, एक सर्कुलर रिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेरिवेशन है, चाहिए हो तो देखो ये रिंग है, ठीक है। मुझे पी में इधर इस पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे इधर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ध्यान से देखो। अच्छा, तो इतना बड़ा एक सर्कुलर रिंग के लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, मेरे पास फॉर्मूला किसके लिए है, बायोट-सावर्ट्स लॉ ने क्या बोले थे कि अगर ये एक वायर है ना, मैं छोटा सा लेंथ काटूंगा dl, है ना, तो इसके लिए ये पी पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से मैं लेंथ लूँगा r डिस्टेंस के बाद, ये थीटा अगर है तो क्या होगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और क्या था, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ये dl है। ये था छोटा सा एलिमेंट के लिए था, छोटा सा एलिमेंट। इतना बड़ा रिंग के लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, तो मैं इसको देखो कैसे इसको ऑब्जर्व करूंगा, dl क्रॉस r करूंगा, है ना, और dl का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन जो होता है वो मेरा dl का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो मेरा dl का डायरेक्शन होगा। अच्छा, तो देखो रिंग में देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, देखो 3D मतलब स्ट्रक्चर है, करंट में ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, है ना, इधर देखो ये जाके ऐसे फ्लो होगा, है ना करंट। अच्छा देखो, है ना, ऐसे, समझ पा रहे हो ना, ऐसे करंट फ्लो। अच्छा, और मान लो मैं ये वाला लेंथ काट रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये ठीक इसके ऑपोजिट में और एक लेंथ काटूंगा, dl होगा, ये भी dl होगा, ये भी कितना होगा इधर से, ये डिस्टेंस भी कितना होगा r, ये भी r है और ये r है, और ये डिस्टेंस x है। बोलो इतना डायग्राम पहले बनाओ। तो सुनो अभी देख, तो dl कैसे है, ये देखो ये मेरा सर्कुलर रिंग है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो dl किस तरफ है, इस तरफ, dl किस तरफ है, इस तरफ, करंट का डायरेक्शन जो होगा dl का डायरेक्शन वही होगा,
करंट का डायरेक्शन इस पॉइंट पे किस तरफ, इस तरफ है ना, वो सर्कल है इसलिए ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना। ये अपर मतलब ये पार्ट में करंट ऐसे है, ठीक है। और आर कैसे है, ऐसे है। तो देखो ये डीएल का डायरेक्शन है और ये आर का डायरेक्शन ये है ना। देखो तो इधर देखो डीएल का डायरेक्शन जो होगा वो मेरा करंट का डायरेक्शन है, और उसी डायरेक्शन में थंब को रखूंगा, ये डीएल क्रॉस आर करूंगा, डीएल क्रॉस आर। तो इस पॉइंट पे देखो डीएल अंदर है, ये आर है, डीएल क्रॉस आर, तो मैं कर रहा हूं तो इस तरफ मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है, नीचे। ये डीएल है, एस डीएल है और ये आर है। तो डीएल का डायरेक्शन जो होता है वही मेरा करंट का डायरेक्शन होता है, और थंब रूल से मुझे पता है जो मेरा करंट का डायरेक्शन होगा वहां पर मैं थंब को रखूंगा, रखा ये डीएल क्रॉस आर करूंगा, ये एस ऐसे आ रहा है, एस हुआ। अच्छा देखो यही तो, देखो डीएल, ये डीएल है, डीएल और ये आर है, देखो ये आर है। तो डीएल के डायरेक्शन में थंब रखो, क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ये आर। और इसके लिए बोलो, इसके लिए सेम होगा, सेम डीएल क्रॉस आर इस तरफ होगा। ये मेरा क्या होगा, डीवी होगा ना, छोटा लेंथ के लिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। अच्छा अब ये कितना है, ये कितना है, थीटा, ठीक है। ये थीटा है और ये थीटा। अच्छा अब अच्छा देखो तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, अगर लिखा हुआ है कहीं पर लिखा हुआ है ए टू सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो ए वेक्टर है ये सी वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, और ये जो बी वेक्टर है ये सी वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना। ए क्रॉस बी, देखो ध्यान से देखो, ये ए है और ये है बी। तो अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, मुझे ऐसा एक वेक्टर मिल रहा है जो ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है ना। इसको ऐसे ड्रॉ करते थे और इसको एन कैप नाम दिए थे 11 क्लास में, ए क्रॉस बी। ये ऐसा एक क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मुझे ऐसा एक वेक्टर मिलता है जो ये दोनों को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, तो इधर ये जो dv है ना, ये जो dv वेक्टर, ये वेक्टर साइन भूल गया, परपेंडिकुलर टू dl होगा, और ये जो dv है ना ये परपेंडिकुलर टू r होगा। बोलो ठीक है। मेरा dv का डायरेक्शन ये आया, इसका मतलब ये मेरा r है, इसका मतलब dv और r ये दोनों कितने डिग्री एंगल हैं, बोलो समझ में आया। हाँ अच्छा, ये पूरा 90 डिग्री है, अच्छा ये पूरा 90 डिग्री है। ये अगर 2 थीटा हो गया तो मुझे इतना कितना, ध्यान से देखो, ये r और dv दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना। r और dv देखो परपेंडिकुलर हैं। मुझे देखो dv मिला कैसे, s, कैसे मिला dv, s, ये देख रहे हो, ये एक दूसरे को मतलब क्या है, देखो परपेंडिकुलर है, ये देख पा रहे हो। हाँ अच्छा, तो उसी तरह ये भी क्या होगा, देखो ये db है और ये db है और ये r है, ये भी कितना होगा 90 डिग्री इसका r के लिए। ये इधर क्या होगा 90 डिग्री होगा। ज्यादा ये करके कंफ्यूज मत होना। देखो ये पूरा है ना, ये पूरा मिलके कितना होगा 90 डिग्री, ये इसका r ये। अच्छा अब देखो, ये मैं एक एक्सिस में, मतलब मैं ये एक एक्सिस ड्रॉ किया हूँ। अच्छा एक्सिस मतलब ये टोटल कितना होगा 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ये टोटल ये एक्सिस है और ये में वाई एक्सिस, आपस में कितना डिग्री एंगल होंगे, 90 डिग्री एंगल होंगे। अच्छा तो देखो तो ये वाला मतलब पार्ट देखो, ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है इसमें क्या है, थीटा है प्लस 90 माइनस 2 थीटा है, फिर प्लस ये मान लो मेरा क्या है x है,
समझ पा रहे हो? देखो 90 से 90 कट गया, तो मुझे x इक्वल टू कितना, देखो 0 इक्वल टू माइनस थीटा प्लस एक्स, तो x इक्वल टू कितना थीटा मिला, तो ये कितना मिला मुझे थीटा, बोलो। अगर ये थीटा हुआ और ये db है तो ये कितना होगा, db cos थीटा, इस क्या मिलेगा, सेम इसके लिए भी लागू होगा, ये इतना कितना होगा 90 माइनस 2 थीटा, और ये कितना होगा थीटा, ये कितना होगा db cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा फिर इससे db sin थीटा। बोलो ठीक है? अच्छा, तो मुझे इधर db कितना मिला पहले बोलो, तो db म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इधर थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा आई और डी एल के बीच में, है ना, सॉरी डी एल और आर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री होता है, डी एल और आर के बीच में, डी एल और आर ये कितना डिग्री एंगल है 90 डिग्री है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, अब देखो मैं इसको चूज किया हूँ, इसके ऑपोजिट में ये चूज किया हूँ, अब जब मैं ये वाला एलिमेंट चूज करूंगा तो अब इसका ऑपोजिट में इधर में एक मतलब चूज करूंगा, तो हर एक ऑपोजिट एलिमेंट का जो कॉस कंपोनेंट है ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बोलो ऐसा समझ में आ रहा है, बोलो। तो चलो dB कितना मिला, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा, देखो ये अगर थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा, आर बाय आर होगा, ये आर बाय आर होगा, ये थीटा है तो आर बाय आर, ये सब कुछ कांस्टेंट देखो बाहर ले लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर ये डिवाइडेड बाय थीटा, ये है ना, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब देखो हो गया ये, है ना, dl। अच्छा, इस तरह dl पूरा में काट के लूंगा, इसका मतलब क्या है 2 पाई आर म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब आर, कितना मिलेगा मुझे 2 पाई आर, टू, तो देखो कितना आ रहा है, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 आर क्यूब, म्यू नॉट बाय 2 आर क्यूब आर स्क्वायर, और ये 2 आर क्यूब, लिख लो पहले इतना, आर क्यूब के जगह मतलब क्या लिखूंगा, द स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट ओवर, है ना, म्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आर ये क्यूब तो रहा, आर क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट ओवर, तो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये
तो नेक्स्ट लिखो सोलेनॉइड। चलो हेडिंग लिखो सोलेनॉइड। কি হ্যাঁ অবশ্যই আই ছিল ভাইয়ার সঙ্গে। तो देखो सोलिनॉइड देखो सोलिनॉइड में आइडियल सोलिनॉइड से लेके बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। बोर्ड के लिए उतना चीज़ नहीं चाहिए, बोर्ड के लिए जितना चाहिए उतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट है उतना भी है नहीं, ठीक है। तो देखो सोलिनॉइड होता क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा, है ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग्स करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये ठीक है। तो इसमें करंट जा रहा है इधर से करंट बाहर आ रहा है। जल्दी से ड्रॉ कर लो। ऐसे जा रहा है करंट, फिर ऐसे होते होते ऐसे डाउनवर्ड, है ना। अपवर्ड होगा करंट, डाउन, हाँ सही। ये ठीक है। तो देखो तो ये वाला पार्ट कैसे मतलब बिहेव करेगा, ये वाला पार्ट देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पार्ट मेरा कैसे मतलब बिहेव करेगा। और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग बेस होता है ना, नॉन कंडक्टिंग बेस होता है, ठीक है। इधर से देखो ये मेरा नॉन कंडक्टिंग बेस है, ठीक है। और किसी किसी बुक में भी देखा हूँ सॉफ्ट आयरन कोर भी लिखते हैं। और देखो इसके ऊपर देखो वाइंडिंग ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, या कभी करंट ऐसे भी आता है, इधर से बाहर आके इधर से घुसता है, इधर से बाहर आके इधर घुसता है, इधर से बाहर आके इधर घुसता है, ठीक है। इधर कैसे ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है। मैं अगर इस तरफ से देख रहा हूँ, इस तरफ से देख रहा हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे कौन सा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये पार्ट किस तरह का बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, और ये किस तरह का बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, अपोजिट बिहेव करेगा। देखो ये ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये देखो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, तो क्या होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो ये मेरा क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल, ये, और ये मेरा साउथ पोल। अगर मैं पोलैरिटी चेंज करूँगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा तो अगर दो बातें लिखना है इधर, तो एन मेरा क्या है, और एन और स्मॉल एन, ठीक है, ये दोनों बात इधर होता है, लिख लो। एन है number of turns in a solenoid, number of turns in a solenoid, number of turns in a solenoid। ये क्या है, number of turns per unit, क्या होगा ये, पर यूनिट लेंथ।
इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एन बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लिखो फॉर आइडियल सोलिनॉइड, पॉइंट्स पूछे लिखो, फॉर आइडियल सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो। और ये जो एल है क्या है, ये जो पूरा लेंथ है, किसका लेंथ है, जितना टर्न हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, सुनो सुनो, ये जो नॉन कंडक्टिंग से या सॉफ्ट आयरन कोर ये सब इसका लेंथ नहीं है, जितना मेरा पेंडिंग हुआ है उसका लेंथ। ठीक है, अच्छा तो लिखो फॉर आइडियल सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स inside the solenoid, magnetic field lines inside the solenoid are straight and parallel to the axis of solenoid. Magnetic field lines inside solenoid are straight and parallel to axis of solenoid. And uniform in nature, and uniform in nature. बोलो, magnetic field lines inside solenoid are straight and parallel to the axis of solenoid and uniform in nature. ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज वेरी, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड है ना, ये बहुत बड़ा होना चाहिए उसके रेडियस से। देखो इसका ये जो बेस का जो रेडियस है ना, इससे ये जो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड ये बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो number of turn per unit length must be very high, number of turns per unit length must be very high. अच्छा तो सुनो, तो देखो अगर मैं इसको देखो सोलिनॉइड को ऐसे ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ठीक है, ऐसे मैं काट कर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बस डायग्राम ही चाहिए यार, ये सब डेरिवेशन नहीं चाहिए बोर्ड के लिए। देखो इसको मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, तो देखो इधर इस एरिया में क्या हो रहा है, देखो करंट जा रहा है, ऐसे घुस रहा है। ध्यान से देखो, इसमें करंट ऐसे इनवर्ड हो रहा है और इधर से करंट ऐसे बाहर हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, बाहर हो रहा है, इनवर्ड। देखो बाहर इनवर्ड, कोई चीज़ बाहर आता है तो उसका डॉट में देख पाता हूँ, है ना।
और कोई जो अंदर जाता है तो मैं क्या देख पाता हूँ, इसका क्रॉस, क्या देख पाता हूँ, क्रॉस, ये, ठीक है। हाँ, अच्छा तो देखो बाहर आ रहा है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी ड्रॉ करो, ये इसके लिए ड्रॉ करो, ये देखो अंदर जा रही है, ये ऐसे ऐसे, देखो अंदर ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे, ये, ठीक है। ये ऐसे, ये। समझ पा रहे हो? तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। इससे सम्स आता है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं आता है, करना कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम लिखना है और इसका जो प्रॉपर्टी 3-4 बोला हूँ प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी लिखना है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल होता है, क्या होता है, पैरेलल, यूनिफॉर्म होता है और पैरेलल होता है, ठीक है। और ये जो और जो 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी लिखाए हो उसको लिख के फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सम्स आता है, रेशियो वेशियो पूछने वाला सम्स आता है, एक ठोक करा रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो सोलेनॉइड के ऊपर। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़, a long solenoid has 200 turns per centimeter, 200 turns per centimeter and carries a current I, and carries a current I. The magnetic field and its center is
the magnetic field and its center is magnetic field at its center is, ठीक है, इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड at its center is 6.28 into 10 to the power minus 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Another long solenoid has अच्छा, तो इधर दो बातें हो रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये B1 होगा, हैज़ 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसका मतलब इधर N1 दिया था क्या? 200, इधर N2 कितना दिया है? 100, है ना, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। कैरीज करंट I3, इसमें करंट था I, इसमें I3, सॉरी करंट इज I/3 से। इधर I1 कितना I है और इधर I2 कितना है? I/3। देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर में पूछा है। देखो, बोला ना इस तरह कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। देखो, तो फर्स्ट केस में B1 इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट N1 I1, कैपिटल है स्मॉल है, इसके बीच में कंफ्यूज मत है ना, वो बस रिप्रेजेंटेशन स्टाइल। म्यू नॉट N2 I, है ना, तो मुझे B2 चाहिए, तो B2/B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 I2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट N1 I1। अब देखो, ये 100 I2 कितना है? I/3 है, ये 200 है, इंटू ये I है, क्या है? 1/6। अब ये B2 कितना है? B1/6, है ना, तो B1 कितना है? 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। Next question. A long solenoid is formed by winding 70 turns. A long solenoid is formed by winding 70 turns per centimeter. 70 turns per centimeter. सेवेंटी टर्न्स पर सेंटीमीटर। If 2 ampere current flows, if 2 ampere current flows if 2 ampere current flows, then magnetic field produced inside the solenoid is dash.
देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज डैश। तो देखो क्या क्या दिया है, एन कितना दिया है 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 2 एम्पियर दिया है ना। और क्या दिया है, अच्छा इतना टर्न पर सेंटीमीटर, ये थोड़ा यूनिट दे दिया है थोड़ा टेढ़ा। आई कितना दिया है 2 एम्पियर, ये सही है। और म्यू नॉट का वैल्यू ब्रैकेट में दे दिया है, और हम लोग को पता भी है 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, है ना। अच्छा तो क्या चाहिए, बी म्यू नॉट एन आई, सबका वैल्यू दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन कितना 70 इंटू 100 और इंटू ये कितना होगा आई कितना होगा 2। तो ये कितना होगा 176 इंटू 10⁻⁴, इतना टेस्ला, है ना। देखो इधर से ये 3 शून्य है तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई कर देना, इतना टेस्ला। ठीक है, टोरेड होता क्या है, सर्कुलर शेफ्ट, लिख लो। अ टोरेड कैन बी कंसिडर एज, a toroid can be considered as a ring-shaped closed solenoid, ring-shaped closed solenoid, ठीक है। अच्छा सोलेनॉइड को अगर मैं बेंड कर दूंगा तो वो क्या बनेगा, टोरोइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर से करंट घुस रहा है, ये ठीक है, ये करंट इनवर्ड है, ये आउटवर्ड आ रहा है, ऐसा
घिस रहा है। इसको अगर थोड़ा सा पास में करूँ तो थोड़ा एग्जैक्ट दिखाई देगा। ये ड्रॉ करते चलो तुमको समझ में आएगा कि ये इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, है ना। ऐसे घुस के ऐस आना चाहिए, नीचे नीचे होगा तो फिर ये देखो ऐसे घुसते घुसते हुए बाहर आ गए, ठीक है। बोल रहा हूँ डेरिवेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन है तो नहीं, थोड़ा सा लिखना हो गया, बोलो। देखो इधर मैं देखो 2-3 पॉइंट ले रहा हूँ। देखो ये सेंटर है, इस पॉइंट को ले रहा हूँ P, इस पॉइंट को ले रहा हूँ Q और इस पॉइंट को ले रहा हूँ M, ठीक है। तो P पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, M पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मुझे बोलना है, ठीक है। हाँ तो देखो ये मैं इधर क्या ड्रॉ करूँगा, एम्पीरियन लूप। क्या ड्रॉ करूँगा, एम्पीरियन लूप। अच्छा एम्पीरियन लूप का क्या फॉर्मूला है, एट पी एम्पीरियन लूप का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इसमें कोई आई इनसाइड है और इसमें कोई करंट है, तो इसलिए बी इधर कितना होगा, 0। एट क्यू में देखो क्या होगा, एट क्यू में मैं एक एम्पीरियन लूप मानूंगा। देखो एट क्यू पे मैं एक एम्पीरियन लूप माना, ये देखो मेरा एम्पीरियन लूप है, ठीक है। ये क्यू पॉइंट है, इधर एक करंट देखो, इधर करंट इसमें क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है एक और एक आके अंदर जा रहा है। ये एक बाहर एक अंदर है ना। देखो एक करंट बाहर आ रहा है और एक करंट अंदर जा रहा है। देखो एक एलिमेंट बाहर एक एलिमेंट अंदर, तो क्या होगा इस तरह, तो टोटल करंट क्या होगा इनसाइड में, 0 होगा। ये अगर प्लस हुआ तो ये माइनस होगा। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, तो क्या होगा इधर भी 0। अब क्या बोलूँगा, एट एम लिखना हो गया ये दोनों। बोलो क्यू में, क्यू समझ में नहीं, अरे ये एक करंट इधर से बाहर आ रहा है अंदर, देखो इधर बाहर आके अंदर, फिर बाहर आके अंदर जा, बाहर आके अंदर, तो इस प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखो एट एम, ठीक है। देखो एम पे क्या हो रहा है, एम पे क्या करो, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो। एम्पीरियन लूप ड्रॉ हुआ, ये है ना। अब देखो ये बस ये वाला करंट ही जा रहा है ना,
ये वाला करंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि अपने एम्पियर लूप के बाहर है। तो देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल है ना, म्यू नॉट आई इनसाइड अच्छा अब बोलो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा और ये म्यू नॉट आई। अच्छा अब देखो कॉस थीटा, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, बी और डी एल के बीच में एंगल है। अच्छा डी एल क्या है, जो करंट का डायरेक्शन है वो मेरा डी एल का डायरेक्शन है ना, तो बी क्या है बोलो। अच्छा करंट कैसे जा रहा है, मान लो ये पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट को देखो, एग्जैक्टली ये पॉइंट को देखो, ऐसे, ये देखो ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, थंब इधर रखा, डी एल बी डी एल ऐसे देख पा रहे हो, तो कितना डिग्री एंगल हो रहा है बोलो, डी एल भी ऐसे जा रहा है, बी भी ऐसे जा रहा है, बात समझ पा रहे हो। देखो डी एल मतलब कि यही तो मेरा डी एल है, ये जो मैं काट ये जो एम्पियर लूप का हर एक छोटा छोटा पार्ट क्या है, डी एल है। करंट देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, थंब को ऐसे रखा, देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, थंब को ऐसे रखा, करंट का डायरेक्शन रखा, डी एल है ना, ये देखो ये बी देखो ऐसे हो रहा है और डी एल भी ऐसे जा रहा है, समझ पा रहे हो, बी डी एल, ये इस पॉइंट मान लो, इस पॉइंट समझ पा रहे हो, कहीं पर भी देखो, कहीं पर इधर भी देखो, इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट पे इधर, ये देखो डी बी इधर, ये इधर बी, डी एल भी इधर आएगा और बी भी इधर आएगा, समझ पा रहे हो, यही मेरा बी का डायरेक्शन है, यही मेरा डी एल का डायरेक्शन है। तो कितना डिग्री एंगल होगा, 0, बात समझ में आ रहा है ना, ये बी का डायरेक्शन है और ये डी एल का डायरेक्शन है, तो क्या होगा इधर बी बाहर, डी एल कॉस 0 1 म्यू नॉट और ये आई, और बी, और जो मैं एम तक है ना, यहाँ तक डिस्टेंस कितना आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और कितना नंबर ऑफ टर्न है, मान लो n नंबर ऑफ टर्न है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, n मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, और इधर ये जो n मेरा इधर स्मॉल n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब पर 2 पाई आर। ठीक है, हाँ तो टॉरॉइड का एक क्वेश्चन शायद है इधर, नहीं है नहीं, अगर देखोगे ना, ये देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, ये मेरा सोलेनॉइड का ही डेरिवेशन है, सोलेनॉइड का ही डेरिवेशन है, देखोगे ये पी क्यूब का हटा रहा हूँ, देखो इधर इस पार्ट को देखो, इधर b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर है ना, ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक कैपिटल N के जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, म्यू नॉट n 2 पाई आर आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो b मुझे कितना मिल रहा है, म्यू नॉट एन आई, देख पा रहे हो, ये क्या है, सोलेनॉइड का ही फॉर्मूला था, देख पा रहे हो, अगर थोड़ा सा और थोड़ा डेरिवेशन करोगे ना, ये सोलेनॉइड ही आ जाएगा, लेकिन इसका टॉरॉइड का फॉर्मूला ये एक्चुअल फॉर्म ये था। ठीक है, ये था कुछ टॉरॉइड के बारे में बातें। अच्छा नेक्स्ट लिखो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखो, फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक, सॉरी, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, बात को समझो। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूवेबल चार्ज के ऊपर ही फोर्स अप्लाई करता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूवेबल चार्ज के ऊपर ही फोर्स अप्लाई करता है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, है ना। चार्ज रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, मूवेबल होना, तब वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, तो ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। किसके रूल के हिसाब से, थंब रूल के हिसाब से, है ना। अच्छा, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है। तो एफ तो क्या होगा, क्यू वी बी साइन, बोलो। और ये जो थीटा होता है ना, किसके किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी, ये v क्या है, ये v क्या है, पोटेंशियल है या वेलोसिटी है, कैसे समझ में आ रहा है, ये v पोटेंशियल है या वेलोसिटी है, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि वेक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर कहाँ से वेक्टर आएगा, हाँ, वेलोसिटी एंड ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझ पा रहे हो, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, अगर इफ थीटा इक्वल टू डिग्री हुआ और 180 डिग्री हुआ, ठीक है, थीटा अगर 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या, इसका अच्छा 0 डिग्री हो रहा है मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, ये एंटी पैरेलल हो रहा है, क्या हो रहा है, एंटी पैरेलल टू बी, ठीक है, एंटी पैरेलल टू बी होने से क्या होगा, फोर्स होने से फोर्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। एंटी पैरेलल टू बी, फोर्स कितना होगा, 0। और इधर फोर्स का डायरेक्शन कौन बोलेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आता है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, वही जो मदर फादर चाइल्ड के हिसाब से है ना, ये है ना। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, हाँ, और ये क्या होगा, करंट, ठीक है। राइट हैंड रूल का भी काम होता है, लेकिन वो जनरेटर मोटर वो सब में काम आता है, ठीक है। लिख लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कैसे फोर्स का डायरेक्शन आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, ठीक है। थंब क्या देगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, और फोर फिंगर क्या देगा, फोर फिंगर क्या देगा बोलो, देखो
मदर फादर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन, और क्या रहा, मिडिल फिंगर, क्या देगा बोलो, करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, करंट। दो क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। लिखो अ चार्ज, क्वेश्चन लिखो, अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम enters a region of, a charge 10 microcoulomb enters a region of uniform magnetic field with a velocity, region of uniform magnetic field of velocity magnetic field of velocity 4 I cap plus 5 j cap मीटर पर सेकेंड, and experiences a force of 5 I cap minus c j cap Newton. Then find c, find c, find c, ठीक है। अच्छा तो सुनो क्या दिया है, त्रिशिता কি কি দিয়েছে, क्या क्या दिया है बोलो, फोर्स और वेलोसिटी, है ना, फोर्स और वेलोसिटी दिया है, और चार्ज भी दिया है, चार्ज कितना में दिया है बोल दो, ठीक है। अच्छा बोला क्या, सी का वैल्यू बोलो। मुझे एक कॉन्सेप्ट क्या पता है कि एफ और वी के साथ कितना डिग्री एंगल किया है, एफ और वी के साथ कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल किया है। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल है तो उसमें क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो चलो डॉट प्रोडक्ट में 0 अप्लाई कर दूंगा। ये आईसीसी में, आईएससी में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारा जो देता है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सीबीएसई में से पब्लिश करता है, उसी में था ये, ठीक है। वहाँ से ही स्क्रीनशॉट करके लाया हूँ। देखो तो क्या होगा बोलो, एफ डॉट वी इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो क्या होगा, 5 आई कैफ माइनस सी जे कैफ डॉट ये 4 आई कैफ प्लस 5 जे कैफ। अब बोलो, ये आई के साथ आई होगा 20 माइनस 5c इक्वल टू 0 होगा। तो c कितना होगा, 4। समझ में आया ना? अच्छा नेक्स्ट लिखो, ठीक है। सीटा सी
ऐसे ही एक वेरिएबल दिया है, एफ के अंदर ही दिया है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इसका। क्यों हो रहा है ये वैल्यू? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 किया, आंसर आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड moving charge is projected on a magnetic field B equal to 3 I cap plus 4 J cap into 10 to the power minus 2 Tesla into 10 to the power minus 2 Tesla। ये the charge accelerate at x I cap plus 2 J cap at this meter per second square, then find x। ये x फाइंड करना है, इसका x बोलो। मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन है, ठीक है। चार्ज एक्सेलरेट एट एक्सेलरेशन दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड x, फाइंड x। अच्छा सेम यही दो कॉन्सेप्ट को यूज होके ही होगा। अच्छा देखो तो एक्सेलरेशन है क्या? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वही मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अच्छा तो वेलोसिटी फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, और ये जो बी भी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये V और B ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। अगर V और B दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब A और B भी दोनों मतलब परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी अगर फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब V डॉट A V इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कारण इसको फिर से लिखना, क्वेश्चन में मतलब आंसर में ऐड करना, नहीं तो भूल जाओगे फिर ये। ठीक है, फिर से इधर से आंसर शुरू हुआ इसका। ये इसको लिखने के बाद लिखना क्या कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू A, फिर से फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B, है ना, तो इसीलिए BA इज परपेंडिकुलर टू A। तो देखो 3I कैप प्लस 4J कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डॉट XI कैप प्लस 2J कैप इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये 3x प्लस ये 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और x फिर कितना आया -8/3। ठीक है, ये क्वेश्चन मन से था इसलिए जैसे आंसर आया, कॉन्सेप्ट को समझो बस। ठीक है, आंसर सुंदर नहीं दिखना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, दिया है अगर, क्या दिया है, अगर इफ B इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप एंड वेलोसिटी दिया है 3I कैप माइनस 4J कैप एंड Q दिया है 1 माइक्रोकूलम, फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज।
फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है ये फाइंड करने के लिए दिया है। ठीक है, अच्छा तो मुझे क्या पता, F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B है ना, तो V क्रॉस B क्या होगा, V क्रॉस B I कैप J कैप K कैप, V क्या है, ये 3 माइनस 4 0 और B क्या है 2 3 और ये 1। देखो I क्या है ना, तो क्या होगा माइनस 4 इंटू 1 ये 0 माइनस J क्या, ये कितना होगा, ये 3 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 प्लस K क्या होगा, K आपके टाइम 9 माइनस ऑफ माइनस 8, बोलो 9 माइनस ऑफ माइनस 8 माइनस 4 I कैप माइनस 3 J कैप कितना प्लस 17 K कैप। ये देखो समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब चाहिए क्या, बोलो F इक्वल टू क्या होगा Q और ये V क्रॉस B, Q 10 टू द पावर माइनस 6, V क्रॉस B कितना होगा माइनस 4 I कैप माइनस 3 J कैप माइनस 17 K कैप, कितना न्यूटन। ये समझ में आया, माइक्रो है ना, माइक्रो का तो वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये तो मैथमेटिकल क्वांटिटी है और कैलकुलेशन करना जरूरत नहीं, वो ऑप्शन में देगा, जो जिस तरह का देगा उसी तरह का तुमको यूज करो, सोचना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव है तो इधर छोड़ देना। तो देखो, अच्छा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ना बस एक मूवेबल चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी को ना चेंज नहीं कर सकता है। ये साइक्लोट्रॉन जब पढ़ाऊंगा ना फिर से इसको बोलूंगा, हम साइक्लोट्रॉन क्यों यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। मैं जब एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं ना, वो उसका वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। ये बहुत मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और साइक्लोट्रॉन में भी इसको बोलूँगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिख लो, लिख लो, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड on a charge magnetic field on a charge is 0। अगर वर्क डन 0 हुआ तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन 0 हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल को इस तरफ ले आओ तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल होगा, ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इसको इस तरफ ले आओ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो ये लिख लो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, इट मीन्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्रीज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लिखो, path of a charged particle speed remain constant, kinetic energy constant। लिख लो अपने भाषा में, inside a magnetic field, हाँ स्पीड रिमेन कांस्टेंट एंड काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। इस तरह कितना इंग्लिश में बोल सकता हूँ। path of a charged particle in a magnetic field, in a magnetic field। ये सुनो, देखो पैथ के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो देखो ठीक है, देखो पैथ क्या होगा। अच्छा मुझे क्या पता है फोर्स का फॉर्मूला, Q इक्वल टू V क्रॉस B, ये मुझे पता है। और क्या पता है, Q V B sin थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू को चेंज करता रहूँगा, अलग अलग पाथ मिलता रहेगा। अच्छा इफ थीटा कितना है, 0 डिग्री है, थीटा कितना 0 डिग्री और 180 होगा। जब ये हालत है तब क्या हो सकता है बोलो, इसका मतलब क्या पता है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना अभी, ये जो चार्ज है ऐसे जा रहा है, थीटा 0, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है ना अभी, ये जो चार्ज है ये ऐसे जा रहा है, ये चार्ज, ये 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसके लिए फोर्स कितना अप्लाई करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज को कितना फोर्स अप्लाई, साइन 0 0, मतलब कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, मतलब ये जिस रास्ते में जा रहा है उसी रास्ते में ही जाते जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए इसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ट्रैजेक्टरी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, कोई चेंज नहीं होगा, नो फोर्स अप्लाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, थीटा जब 90 डिग्री, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, ये तो थीटा 90 डिग्री मतलब क्या है, V इज परपेंडिकुलर टू ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखो एक चार्ज इसके अंदर घुस रहा है, ये चार्ज है, इसके अंदर v वेलोसिटी में आ रहा है। तो बोलो इसका ऊपर फोर्स देखो कैसे अप्लाई होगा, फोर्स क्या है वेलोसिटी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, फोर्स वेलोसिटी के साथ कितने डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, और b के साथ भी 90 डिग्री एंगल होगा। तो देखो जब ये ऐसे घुसेगा, ये इसको क्या करेगा, ऐसे ऊपर उठाने के लिए कोशिश करेगा, ये ऐसे उठाने के लिए तो कोशिश करेगा, थोड़ा इधर आ जाएगा Q, देख पा रहे हो। अब इधर वेलोसिटी जाने का कैसे है, ऐसे, फिर क्या करेगा इसको थोड़ा ऐसे, देखो इसको ऐसे देखो अकेलेगा ना, थोड़ा ये ऐसे जा रहा है, इसको 90 डिग्री का ऐसे ऐसे
ऐसे फोर्स अप्लाई होगा, फिर इससे इसको क्या करेगा, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समझ पा रहे हो। ये देखो अभी देखो ऐसे जाने के लिए कोशिश करेगा ऐसे, फिर उसको क्या करेगा ऐसे धकेलेगा, वेलोसिटी का 90 डिग्री से इसको बार बार फोर्स अप्लाई करते रहेगा। तो ये कैसे मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। कैसे मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ट्रेजेक्टरी क्या होगा, सर्क्यूलर। क्या होगा, सर्क्यूलर। क्या होगा इसका ट्रेजेक्टरी, सर्क्यूलर। ये बात समझना, देखो v ऐसे जा रहा है, v अप्लाई करेगा ऐसे ऐसे करते 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 इसको सर्कुलर पाथ से बाहर ले जाएगा, ऑब्वियसली आएगा बाहर। ठीक है, तो मुझे F इक्वल टू क्या मिला, क्यू वी बी साइन 90, क्यू वी बी। और सर्कुलर मोशन है, कुछ हो या ना हो सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा, कुछ हो या ना हो सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा। तो F इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। आर क्या है, आर रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पैथ, सर्कुलर पैथ। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या होगा, क्यू वी वी इज इक्वल्स टू, ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटो। तो आर इक्वल टू क्या मिला, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मेरा वेलोसिटी और बढ़ेगा तो रेडियस और बढ़ेगा। बात को समझो, अगर मेरा वेलोसिटी और बढ़ेगा तो मेरा रेडियस भी और बढ़ेगा। समझ पाए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। अच्छा अब देखो टाइम पीरियड, ये इसी का 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ही टाइम पीरियड बोल रहा हूँ। 90 डिग्री का ही टाइम पीरियड बोल रहा हूँ। तो t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। अच्छा और इधर r क्या है, 2 पाई बाय v। r कितना है, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू। देख पा रहे हो, ये मेरा जो टाइम पीरियड है ना, ये जो मेरा टाइम पीरियड है ना, ये देखो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, ये जो टाइम पीरियड है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चार्ज मास इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है बोलो, कोई भी नहीं। तुम अगर मास छोटा लिए, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा मास कम है, अगर मास ज्यादा होगा तो टाइम, तो मास ज्यादा ले रहे हो ना, तो ये स्लोली 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 मूव करके आएगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर तुम मास को छोटा लिए तो सुख करके मुझे चला जाए। समझ पाए, तुम इसको कितना, तुम बस वो मास तुम कितना वेलोसिटी में फेंको उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर, तुम जितना स्लोली फेंको, अगर इसका मास ज़्यादा है ना, या तुम बहुत स्पीड में मतलब एक छोटा ऑब्जेक्ट को तुम बहुत स्पीड में मतलब फेंक रहे हो, वो उतना ही टाइम में ही वो मतलब बाहर आएगा। ठीक है, अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है, तुम अगर बहुत ज़ोर से उसको फेंक रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसका वो जितना टाइम लेना था वो मास के हिसाब से कैलकुलेट होकर फिर वो ऐसे घूम के आएगा। बात समझ आए, हाँ ऑब्वियसली बाहर आएगा, लेकिन टाइम पीरियड, हाँ तुम जितना भी, हाँ वैसे भी होता है ऑब्वियसली, क्रॉस करके जा सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से फिर वेरी करता है।
लिख लो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एफ इक्वल टू 1/t क्या होगा? क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm। नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो 2πf, तो क्या होगा? क्यू बी डिवाइडेड बाय m। देखो f के जगह में इसको पुट कर, 2π कट जाएगा, ये ओमेगा। बोलो, इतना लिखना हो गया। अच्छा, बोलो। अच्छा अच्छा, ये जो रेडियस है क्या है? एम भी डिवाइडेड बाय क्यू बी है ना, क्यू बी। अच्छा, इधर भी और भी क्या है? परपेंडिकुलर है। भी और भी क्या है? परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर का सिंबल ये दे रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर का सिंबल। हाँ, अच्छा, तो एम भी मतलब क्या है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। अरे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। ये क्या है? मोमेंटम। तो आर इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 2m के ई डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये इसमें कुछ डाउट है? बोलो। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, ये ऐसे डिफाइन हुआ है। ठीक है। अगर इधर एंगल चेंज हुआ, अगर 90 डिग्री से और कुछ दिया, सुनो, फॉर अदर एंगल क्या होगा? फॉर अदर एंगल इधर क्या होगा? ये आर इक्वल टू क्या होता है पता है? पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। इस तरह क्वेश्चन कहीं पर आया, मैं देखा हूँ। अरे साइन 90 पुट करते इसीलिए ना 1 हो रहा था, इसीलिए ना इधर सब साइन नहीं है। अगर साइन अलग अलग डिग्री हुआ तो इधर तो रहेगा ना थीटा। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक है। ठीक है, इसीलिए मैं मेरा नोट्स में बाद में लिखा हूँ इसको अलग पेन से। एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन है। ठीक है, ये इधर लिख लेना, फॉर एनी अदर एंगल, फॉर अदर एंगल। अच्छा, इफ नेक्स्ट पॉइंट, इफ q is accelerated through potential difference v, if q accelerated, q मतलब चार्ज q, हाँ, if चार्ज through a potential difference v, then वर्क डन इक्वल टू की है वर्क पर एनर्जी क्यू भी होता है। अरे देखो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W क्या होगा? क्यू भी। अरे ये भी और वो ये भी अलग है, ये पोटेंशियल और ये वेलोसिटी। अच्छा, तो वर्क डन जो होगा वो वही मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा, और वही एनर्जी होता है। तो R इक्वल टू देखो क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 2m के ई डिवाइडेड बाय क्यू बी, यही तो था। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ओवर ऑफ 2m के ई क्या है? क्यू वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो R इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा बोलो? होल रूट ओवर ले रहा हूँ 2m, इधर से देखो क्यू कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अच्छा देखो मैं कर रहा हूँ, देखो क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, देखो रूट ओवर लेके स्क्वायर ले लिया हूँ,
इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला मुझे? R इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2m v डिवाइडेड बाय क्यू बी स्क्वायर। ये भी क्या है? पोटेंशियल। और ये भी क्या है? वेलोसिटी। बोलो, ये पाथ वाला चीज समझ में आया? किया एक बार एटा। हाँ तो यही जगह क्यू भी लिख लम, कुछ तो किया नहीं हो, क्या कर रहा, क्या समझाऊँ इधर? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू भी लिखा, और इसको स्क्वायर स्क्वायर करके पूरा में रूट ओवर ले लिया, ये एक तो कैंसिल हो गया। जाके एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आता है या डेरिवेशन भी पूछता है, सर्कुलर पाथ को पूरा डिराइव करके बोलो, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, लिखो, थ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत नीट में तो डायरेक्ट सवाल पूछता है रेशियो को लेकर। 3 चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, with same kinetic energy, ठीक है? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, ठीक है? ये with same kinetic energy moves with perpendicular to a magnetic field. Deuteron with same kinetic energy moves with perpendicular to the magnetic field, ठीक है? Then find ratio of their radii. Ratio of their radii, ये रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है, इतना ही नहीं पता नहीं भाई। ये टेबल नीचे गिवन है, ये देखो है गिवन, ठीक है? पूछा क्या है? रेशियो पूछा है उनका रेडियस के बीच में। अच्छा, तो इधर क्या सेम दिया है? असस क्या सेम दिया है? हाँ, अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है तो काइनेटिक एनर्जी का के साथ रेडियस का कोई संपर्क है, कोई रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी के साथ रेडियस का कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है बोलो? रूट ओवर ऑफ 2m के ई डिवाइडेड बाय क्यू बी, है ना? और ये p का है मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज p। ये नेक्स्ट इसका भी क्या होगा? 2m d a डिवाइडेड बाय क्यू डी और b, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट रूट ओवर ऑफ 2m अल्फा के ई डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा b।
देखो इधर, ये रूट के ई रूट के ई रूट के ई कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है काइनेटिक एनर्जी सेम है। रूट टू रूट टू रूट टू सेम। अच्छा बी 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 सेम कट जाएगा। क्या बचा? एम पी बाई क्यू पी, रूट एम पी बाई रूट एम डी बाय क्यू डी, रूट एम अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा। बोलो रूट एम पी पे मैं रूट एम रूट टू एम डिवाइडेड बाई 4m डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये देखो रूट एम बाई ई रूट एम बाई ई रूट एम बाई ई कट गया। ये कितना बचा? 1:2 रूट 2:2। ये देखो 2/2, ये भी 1। ये होगा क्या? रेशियो। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 चार्ज पार्टिकल, सेम 3 चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, सेम चार्ज particles, proton, neutron and alpha are accelerates through same potential difference V. Same potential difference V moves perpendicular to a magnetic field. Moves perpendicular to a magnetic field. Then find ratio of their radii. Then find ratio of their radii.
मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें क्या सेम दिया है स्नेहा, इसमें क्या सेम दिया है? पोटेंशियल। अब रेडियस के साथ पोटेंशियल का कोई रिलेशन है कि नहीं लिखना, बस फिर चलाते रहना अपना। हाँ बस सेम टेबल भी दिया है, ए बाबू टेबल भी सेम दिया है। हमारे टीचर थे उच्च माध्यमिक में, ठीक है, वो ये बात का ना, ए बाबू ऐसे बोलेंगे ना जैसे लगेगा कि कोई कुछ मांगने आया है। और वो बहुत पतले थे, ठीक है, MM सर, मनोरंजन मिश्रा। मतलब इतना पतला थे, ऐसे रोगा पूरा, और ऐसे बोलेंगे ना कैसे लगेगा कि कोई मांग रहा है कुछ। अगर कोई बात कर रहा होगा ना ऐसे उसको बोलेंगे हे बाबू, मतलब कैसे तो दया आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, बात नहीं कर रहा, ऐसे बोलेंगे तो वो थोड़ा याद आता है कि ठीक है, मैं वो एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, दया आएगा तुमको। देखो 2mv डिवाइडेड बाय अच्छा अब लिख लो, ये P है, ये P है, ये D है, और ये भी D है, अल्फा है। देखो √2 ये तो पहला कटेगा, b स्क्वायर कट जाएगा। पोटेंशियल भी सेम बोला है, जुम कट जाएगा। अब क्या बचा? होल रूट ओवर ऑफ MP बाई QP, होल रूट ओवर ऑफ MD बाई QD, होल रूट ओवर ऑफ M अल्फा डिवाइडेड बाई Q। ये कितना है देखो, रूट ओवर ऑफ M बाई 2M बाई E, क्या है 4M डिवाइडेड बाई, तो देखो M बाई ई कट गया, क्या बचा इधर 1:2 √2:2 रूट, ये देखो ये काटा 2 या √2 बचा, ठीक है, ये भी समझ में आया। तो नेक्स्ट लिखेंगे, थ्री चार्ज्ड पार्टिकल, सेम 3 चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, सेम क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सेम है, इधर पूछा है रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड। अरे जो प्रीवियस क्वेश्चन किए ना, सेम पोटेंशियल मूव विथ है ना, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सब कुछ सेम है, बस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। हाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड मूव्स परपेंडिकुलर, टेबल तो सेम रहेगा, अरे प्रोटॉन और चार्ज थोड़ी ना सेम हो। अब बस इधर क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, तो बोलो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट बोलो। तो क्या है TP, फिर ये TD, फिर ये T अल्फा, तो क्या होगा 2πm डिवाइडेड बाई QB, 2πm डिवाइडेड बाई QB, 2πm डिवाइडेड बाई QB। P है, ये P है,
ये डी है और ये डी है, ये अल्फा है और ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई, फिर से बी बी और एम पी बाय एम डी डिवाइडेड बाई क्यू, एम अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखो बाई 2e, 1:2, 2:2। ठीक है, ये समझ में आया? ये था कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्लास यही रहेगा, नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे।